हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम वीडियो पे बात करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपोजिशन के बारे में। ब्रिटिश पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं। तो पहले ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है मोनार्क, दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड और थर्ड है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब जो मोनार्क है ये रिप्रेजेंट करता है किंग, क्वीन और सोवर्जन पावर को। सोवर्जन पावर जो किंग और क्वीन के पास है ये रिप्रेजेंट करता है मोनार्क। पहले हम पढ़ेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। ये हेरिडिटरी चैम्बर है। यहाँ जितने भी मेंबर्स बैठते हैं वो इलेक्ट होकर नहीं आते, उनका चुनाव नहीं होता, ना वोटिंग होती है। यहाँ पे जो मेंबर्स बैठते हैं उन्हें किंग नॉमिनेट करता है और करंटली 736 मेंबर्स हैं यहाँ। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ये ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट भी है। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों सुनता है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव भी कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर दिखता है कि हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट गलत जा रहा है और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड उन्हें इम्पीचमेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकता है। अब हम बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की, जो लोअर हाउस है। यहाँ में जो मेंबर्स बैठते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन में जो मेंबर बैठते हैं उन्हें हम एमपीज कहते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड्स बैठते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्टली किंग नॉमिनेट करता है तो उन्हें वहाँ लॉर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता हाउस ऑफ लॉर्ड में, जबकि कॉमन्स में गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जो इलेक्ट होके आती है, जिसका जो पूरी पार्टी होती है और उसका जो भी जीतता है उसका लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यहाँ पे करंटली 650 मेंबर्स हैं और ये मोर पावरफुल चैम्बर इन कंपैरिजन टू अपर हाउस। जो हाउस ऑफ कॉमन है फिलहाल हाउस ऑफ लॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है ये बहुत पहले से कि हाउस ऑफ लॉ कॉमन सी जबकि लोअर हाउस है और ये ज़्यादा पावरफुल है। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड पे ज़्यादा पावर थी, बट टाइम के साथ साथ सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब के टाइम पे हाउस ऑफ कॉमन ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब पार्टी सिस्टम ज़्यादा बढ़ चुका है। और दूसरी बात, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी देखने को यहाँ मिलता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब पहले तो सारा का सारा लॉज बनाने का काम हाउस ऑफ लॉर्ड ही करता था, लेकिन बर्डन ज़्यादा होने की वजह से ये पावर डेलीगेट कर दी गई है हाउस ऑफ कॉमन को भी, कि हाउस ऑफ कॉमन भी अब कुछ केसेस में लॉज बना सकता है और जो पोस्ट है उन्हें भी फिल कर सकता है। पोस्ट जैसे हाई कमिश्नर की पोस्ट हो गई, गवर्नर की पोस्ट हो गई, इन पोस्ट को फिल करने की पावर भी अब हाउस ऑफ कॉमन को मिल गई है। एक और कारण ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर आ चुकी है कि अगर वो चाहे तो किंग को रिक्वेस्ट करे कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे। ये रीज़न किंग को बताएं और किंग उस चीज़ को माने और फिर उसे चाहे, अगर वो ऐसा लगता है कि ये चीज़ वो जेन्युइन बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं। साथ में हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिंक और स्विम टुगेदर करते हैं। अगर कोई भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल वो सारे इकट्ठे होते हैं। एक मिनिस्टर का काम सारे के सारे मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, सबको जवाब देना पड़ता है। अब हम क्योरम की बात करते हैं। 40 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए। आगे कोई भी प्रोसीडिंग डिबेट वगैरह बढ़ाने के लिए कोई भी अगर डिसीज़न लेना है तो एटलीस्ट पार्लियामेंट में 40 मेंबर होने चाहिए। ये पार्लियामेंट का क्योरम बता रखा है यहाँ कि मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए अगर कोई भी हमें डिसीज़न लेना है। ये दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, मिलते हैं प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर पे। अगर इन्हें डिसीज़न लेना है, कोई डिस्कशन करना है, डिबेट करनी है, तो ये कहाँ मिलते हैं? प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर पे मिलते हैं। अगर हम हाउस ऑफ कॉमन की बात करें तो इन पे लॉज बनाने की भी पावर है और ये हाउस ऑफ लॉर्ड को चेक भी करते रहते हैं कि अगर इन्होंने कोई लॉ बनाया है, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कोई लॉ पास किया है और वो फिर हाउस ऑफ कॉमन में आ रहा है, या फिर उनका कोई भी एक्ट, अब वो चेक करते रहते हैं। यही काम सेम हाउस ऑफ लॉर्ड भी करता है। कोई लॉज बनाने का काम तो वो फिर हाउस ऑफ कॉमन में आएगा, हाउस ऑफ कॉमन उसे चेक करेंगे। कोई कमियां होगी तो उसे सही करेंगे, कोई कुछ चीज़ गलत होगी तो उस पर वोटिंग करेंगे, डिबेट्स करेंगे, फिर जाके दोनों हाउस मिलके कोई बिल है उसे पास करेंगे। पास करने के बाद वो किंग के पास जाएगा। किंग फिर उस पर अपनी असेंट देगा, अपना सिग्नेचर करेगा और वो फिर बिल लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो लॉज को पास करने वाला
सिस्टम है, जिससे मेरा मतलब लॉज को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी है। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पे पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लॉज पास हो जाते हैं। सबसे फ्लेक्सिबल पार्लियामेंट ब्रिटेन की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से लॉज पास करा दिए जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द ब्रिटेन पार्लियामेंट। हमने इसका कंपोजिशन देख लिया, जो ये मोनार्क, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन से मिलके बनती है। इनका कोरम मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या है और ये कैसे काम करता है। Legislative power, the main function of parliament is to make laws and pass law on any subject. मेन काम तो पार्लियामेंट का यही होता है कि वो लॉज बनाए, उन्हें एनेक्ट करें और एनफोर्स करें। तो जो मेन काम है, पहले ये लॉज बनाएंगी। जो यूके की पार्लियामेंट है वो किसी पे भी लॉज बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि यूके की पार्लियामेंट सिर्फ डॉक्टर डी लोम ने बताया था कि यूके की जो पार्लियामेंट है ये सिर्फ मैन को वुमेन में कन्वर्ट नहीं कर सकती, उसके अलावा ये किसी भी चीज़ पे लॉ बना सकती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर ब्रिटेन की पार्लियामेंट रखती है। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना भी देती है तो जो यूनाइटेड किंगडम की जो जुडिशरी है वो उस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं ले सकती। जैसे इंडिया में हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ पावर, उसके साथ चेक एंड बैलेंसेस पढ़ा है कि कैसे तीनों बॉडीज़ एक दूसरे पे चेक करती रहती हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ठीक काम कर रही हैं। ऐसे जो जुडिशरी है ब्रिटेन की, ऐसे लॉज को नहीं कैंसिल कर सकती जो पार्लियामेंट के बनाए हुए हैं, उन्हें वो मानना ही पड़ेगा। सेकंड हम बात करेंगे पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी काउंसिल या कैबिनेट है उसमें जो भी मेंबर्स हैं, अगर वो कोई भी एक्ट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उन्हें उस चीज़ के लिए जवाब देना पड़ेगा। जैसे दे विल सिंक और स्विम टुगेदर, एक भी पर्सन का जो भी कार्य होगा वो सारे मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, उन सबको जवाब देना पड़ेगा काम के लिए। थर्ड है फाइनेंशियल पावर, इट हैज़ फुल अथॉरिटी ओवर नेशनल फाइनेंस। जो पार्लियामेंट है उसकी नेशनल फाइनेंस पे पूरी अथॉरिटी है। जो गवर्नमेंट है, जो हाउस ऑफ कॉमन में जो गवर्नमेंट बैठती है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती या अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैसा कहीं भी स्पेंड नहीं कर सकती बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के। फोर्थ बात करते हैं हम जुडिशियल पावर्स की। जो पार्लियामेंट है, यूके की जो पार्लियामेंट है, उसे मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट होती है। यूके की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का काम करती है, सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों सुनती है। दोनों की अपील जो हाई कोर्ट से आती है, दोनों जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, पार्लियामेंट है, वो सुनती है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिमूव जजेस ऑफ हाई कोर्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सेम थिंग जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिफ्थ बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की। जो भी लॉज पार्लियामेंट निकालेगी वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे। जो ब्रिटेन है वहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्डिनरी लॉ जैसे हम इंडिया में आईपीसी, सीआरपीसी पढ़ते हैं ना, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारा एक सेपरेट लॉ होता है, वैसे ही जो ब्रिटेन है वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो है, जो पार्लियामेंट ने बना दिया वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे बेस्ड है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो थ्योरी है, मतलब उनकी जो पावर है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है उसकी पावर्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो चाहे किसी भी चीज़ पे लॉ बना सकती है और सबसे पावरफुल पार्लियामेंट है। अब 6 पॉइंट है पावर टू डिटरमाइन नेशनल पॉलिसी। पार्लियामेंट गिव अप्रूवल एंड कैबिनेट फॉर्मुलेट नेशनल पॉलिसी। जो कैबिनेट है वो नेशनल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है। कैबिनेट जो मेंबर्स हाउस ऑफ कॉमन में बैठते हैं उसमें मेंबर्स भी बैठते हैं, गवर्नमेंट भी बैठती है। तो जो मेंबर है पार्लियामेंट के, जितने भी मेंबर हैं उन सबको, वो सब काम करते हैं नेशनल पॉलिसी बनाने का, और जो पार्लियामेंट है उसे अप्रूवल देती है कि हाँ अब इसे जाके आगे हम पास कर सकते हैं। दस इट कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी ऑल्सो। इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ ये नेशनल पॉलिसी को डिटरमाइन करने की भी पावर रखती है। सेवेंथ है एजुकेटिव फंक्शन। एजुकेटिव फंक्शन से मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट जितनी भी डिबेट्स होती हैं, कोई डिस्कशन होता है, डिबेट होती है एमपीज़ के बीच में या वो लॉर्ड्स के बीच में, तो वो पॉलिटिकल
एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं किन्हें, पीपल को। लोग टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो जितनी भी डिबेट्स हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, तो वो अवेयर रहते हैं कि आजकल पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है। इससे जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, वो एक एजुकेटिव फंक्शन भी प्रोवाइड कराती है लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, तो लोग उन्हें सुनेंगे तो खुद ही जागरूक हो जाते हैं। लोग जानना पसंद करते हैं कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, लोग सब अपडेट रहना चाहते हैं। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिशन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। एजुकेटिव फंक्शन के साथ साथ ये जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो पार्टी इलेक्शन के टाइम नहीं जीत पाती है, उसे अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, जो गवर्नमेंट फ़िलहाल रूलिंग पार्टी है उसे अपोज करने का। कि ऐसा तो है नहीं कि अगर जो रूलिंग पार्टी है अगर वही सारे काम करेगी और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तो वो कुछ काम गलत भी कर सकती है, कुछ अपनी मनमानी से भी कर सकती है। इसलिए जो पार्टी नहीं जीतती वो क्रिटिसाइज़ करने का काम करती है, ताकि नेक्स्ट जो इलेक्शन हो उसमें भी जो फ़िलहाल रनिंग पार्टी है वो अपनी सीट ना गंवा सके। इसलिए जो रनिंग पार्टी है वो भी कोशिश करती है कि जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो उन चीज़ पे भी ध्यान दे, जो गलतियां हैं उन्हें सुधारे। 8th है मिसलेनियस फंक्शन। जितने भी पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स बैठते हैं उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को सही रखने का काम, उनके राइट और प्रिविलेजेस को सेफगार्ड करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम, कि कोई इनका राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना कर दे, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी पार्लियामेंट करती है। और साथ में जो पार्लियामेंट है वो ट्रेनिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड कराती है फ्यूचर पार्लियामेंट्री लीडर्स और मिनिस्टर्स को, जो आगे आने वाले टाइम पे पार्लियामेंट में लीडर्स और मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड कराती है। मतलब जैसे उन्हें सिखाना कि स्पीचेस कैसे दी जाती हैं, डिबेट कैसे किया जाता है और कैसे कैसे काम पार्लियामेंट में होता है, ये सब काम की ट्रेनिंग देना भी पार्लियामेंट प्रोवाइड कराती है फ्यूचर एमपीज़ और लीडर्स, लॉर्ड जितने भी बनते हैं उन लोगों के लिए, लीडर्स और मिनिस्टर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। और थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।